एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ फल खाऊं। क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा सलाम एक वीरान सहरा में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए रवाना हो गए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोंपड़ी में रह गईं। उसी दौरान मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका हैबतनाक रूप देखकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं और खौफ ज़दा होकर फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इज़राइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। दुनिया में आपका वक्त पूरा हो चुका है, अब आपको आखिरत के सफ़र की तैयारी करनी है। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम गमगीन हो गईं और अर्ज़ करने लगी, ए मुल्कुल मौत, मुझे कुछ लम्हों की मोहलत दे दीजिए। मैंने अपने जान से अजीज़ बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वो अभी वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना और उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे एक लम्हे की भी ताख़ीर की इजाज़त नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर रखा है। न मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ और न मुअख्खिर कर सकता हूँ। मुझे उसी वक्त आपकी रूह कब्ज़ करनी होगी। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौत से नहीं डरती और न ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना चाहती हूँ। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे को देख भी ना सकी, लेकिन अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। ये कहकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी रूह कब्ज़ किए जाने की इजाज़त दे दी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और उनका दुनियावी सफ़र मुकम्मल हो गया। उनका पाक जिस्म झोंपड़ी में सुकून से पड़ा रह गया। कुछ देर बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फल लेकर वापस आए। उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश लेटा देखा तो समझा कि वो आराम कर रही हैं, इसलिए उन्हें ना जगाया। मगर जब काफ़ी देर गुजर गई और कोई हरकत न हुई तो उन्होंने उन्हें हिलाया। तब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी वालिदा की रूह इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। ये मंजर देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद गम और बेकरारी में मुब्तला हो गए। वो फूट फूट कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनकी सिसकियों से फ़िज़ा सोगवार हो गई। परिंदे और जानवर भी बेचैन हो उठे। कुछ देर बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब अपनी वालिदा के जनाजे और तदफीन का इंतज़ाम करना चाहिए। मगर वो ऐसी जगह थे जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद न था। इसी दौरान कुछ लोग उनकी तरफ आते दिखाई दिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी और मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और तदफीन में शरीक हों। हम कफन, खुशबू और तदफीन का तमाम सामान साथ लाए हैं। फरिश्तों की मदद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की तदफीन मुकम्मल की। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस वापस तशरीफ़ ले आए। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आप पर वही नाजिल हुई और आपको नई शरीयत और इंजील अता की गई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए ईसा, अब तुम इस शरीयत के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी मजलिस में फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने मुझ पर नई किताब नाजिल फरमाई है, अब तुम उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। ये सुनकर बनी इसराइल के बहुत से लोग गज़बनाक हो गए और कहने लगे, तुम हमारे बुज़ुर्गों के दीन को बदलना चाहते हो, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा काम हक़ की दावत देना है। अगर तुमने हक़ को ठुकराया तो तुम पर भी वही अजाब आएगा जो पहले नाफरमान कौमों पर आया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कई मोजिज़ात दिखाए। मुर्दों को जिंदा करना, अंधों को बीनाई देना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें जिंदा करना। बहुत से लोग ईमान ले आए मगर कुछ जिद पर कायम रहे। आखिरकार दुश्मनों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की।
लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को जिंदा हालत में आसमान की तरफ उठा लिया और दुश्मनों को धोखे में डाल दिया। कुरान और हदीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, अदल व इंसाफ कायम करेंगे और फिर उनका इंतकाल होगा। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह अपने नबियों की हिफाजत खुद फरमाता है और हक़ हमेशा बातिल पर गालिब आता है। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से इबरत हासिल करने और नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक फ़ी अमानुल्लाह।